आइए दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी विद चिंटू यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बजट के बारे में बात करेंगे। तो आइए बजट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखते हैं दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं। बजट क्या होता है, बजट किस शब्द से मिलकर बना है। शुरू से अंत तक आप लोग इस वीडियो में बने रहें। आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का सिलेक्शन लेकर आए हैं दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं। बजट जो है दोस्तों, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। बजट कहाँ का शब्द है दोस्तों? फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। क्या होता है दोस्तों? चमड़े का थैला। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि 1773 ईस्वी में ब्रिटेन के वित्त मंत्री वालपोल ने बजट शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहला बजट शब्द का प्रयोग ब्रिटेन के वित्त मंत्री थे वालपोल, उन्होंने ही किया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि बजट भारत में बजट लॉर्ड कैनिंग के समय में 1860-61 में जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। आइए अगले पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट मेरा है कि बजट का जनक किसे कहा जाता है? तो जेम्स विल्सन को बजट का जनक कहा जाता है। अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो एक वर्त समिति के सिफारिश पर आम बजट रेल बजट से अलग किया गया था। ये भी आप याद रखिएगा। आइए अगले पॉइंट की बात करते हैं। 2016 में पुनः रेल बजट को आम बजट में शामिल कर लिया गया दोस्तों। आज रेल बजट और आम बजट दोनों एक साथ ही प्रस्तुत किए जाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि भारत में बजट प्रस्तुत करने की परंपरा फरवरी महीने के अंतिम कार्य दिवस को की जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बजट को तैयार करने का काम प्रकलन समिति करती है। कौन करती है दोस्तों? प्रकलन समिति करती है। स्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने का श्रेय मोरारजी देसाई को जाता है। इन्होंने कुल 10 बार बजट प्रस्तुत किया है दोस्तों, याद रखिएगा। बजट शाम को प्रस्तुत किया जाता है, किंतु यशवंत सिन्हा ने दोपहर में बजट प्रस्तुत किए थे दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि बजट सर्वप्रथम टीवी पर प्रसारण 1992 से किया जा रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत का पहला बजट R.K. सुखम सेठी ने किया था दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है दोस्तों, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि गणतंत्र भारत का प्रथम बजट जॉन मथाई 1950 में प्रस्तुत किए थे। ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि बजट प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। बजट प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, किंतु वे वित्त मंत्री से प्रस्तुत करवाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। जब भी बजट प्रस्तुत होता है उससे पहले संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि बजट शब्द का चर्चा संविधान में नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि बजट जो शब्द है उसका संविधान में चर्चा नहीं है। इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का वर्णन है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगले पॉइंट की बात करते हैं। बजट की प्रकार। बजट कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं? तो पहला है शून्य आधारित बजट दोस्तों। तो ये क्या होता है? जब बजट में पिछला लेन देन को छोड़कर एकदम नए सिरे से बजट बनाया जाता है, उसे शून्य आधारित बजट कहते हैं दोस्तों। और शून्य आधारित बजट सबसे पहले 1987-88 में राजीव गांधी ने लाया था दोस्तों, याद रखिएगा। और विश्व में शून्य आधारित बजट प्रथम बार 1973 में अमेरिका के जिमी कार्टर ने लाया था दोस्तों, याद रखिएगा। और एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि शून्य आधारित बजट के जनक अमेरिका के पीटर फायर थे दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि जेंडर बजट क्या होता है? दूसरा जो बजट है जेंडर बजट। जिस बजट में स्त्री और पुरुष के लिए अलग से कुछ प्रावधान हो उसे जेंडर बजट कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तीसरा बजट है दोस्तों संतुलित बजट। वैसा बजट जिसमें आय तथा व्यय बराबर हो उसे संतुलित बजट कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगले बजट की बात करते हैं। तो आउटकम बजट क्या होता है? चौथा जो बजट है, जब सरकार पैसा को खर्च करती है तो उस धन द्वारा किए गए कार्य का रिपोर्ट कार्ड को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? आउटकम बजट कहा जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। अब कुछ अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे अनुच्छेद 112 में बजट के तहत वित्त मंत्री विभिन्न कार्यों की योजनाओं को प्रस्तुत करती है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 113। इसमें प्रकलन के तहत खर्च का विवरण दिया जाता है दोस्तों। अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक के तहत धन निकालने का प्रस्ताव रखा जाता है। जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं हो जाता तब तक संसद से धन नहीं निकाला जा सकता है। इसी कारण संसद को राष्ट्रीय धन का रक्षक भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अनुच्छेद 115 है दोस्तों। इससे अतिरिक्त अनुदान के तहत प्रकलन द्वारा दिए गए पैसे घट जाने पर पैसा निकाला जाता है। अगर पैसा प्रकलन समिति द्वारा दिया गया है उसे घट जाता है तो फिर अनुच्छेद 115 के तहत निकाला जाता है दोस्तों। अनुच्छेद 116, इसमें लेखानुदान के द्वारा एडवांस या अग्रिम राशि निकाली जाती है दोस्तों। ये आप इम्पोर्टेंट अनुच्छेद
जो बजट से रिलेटेड है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी न किसी एग्जाम में पूछता है दोस्तों। तो बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी महत्वपूर्ण बजट के क्वेश्चनों को लेके आएंगे। आप लोगों को अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों। और इस PDF को पाने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी विद चिंटू से जरूर जुड़े दोस्तों। हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे दोस्तों। चलिए, जय हिंद दोस्तों।